क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से कंकड़ ने कैसे एक सम्राट की पूरी सोच बदल दी? अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह कहानी आपको सिखाएगी कि हम अक्सर उस चीज के पीछे भागते हैं जिसकी हमें जरूरत भी नहीं होती। एक बार की बात है, तथागत गौतम बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ मगध राज्य में भ्रमण कर रहे थे। एक दिन वे एक विशाल वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। उसी समय राज्य का एक धनवान व्यापारी वहाँ से गुजरा। उसके पास सोने चांदी से भरे कई रथ थे और वह अपनी संपत्ति पर अत्यंत गर्व करता था। अचानक उसके एक रथ से एक छोटा सा स्वर्ण सिक्का जमीन पर गिर गया। सिक्का इतना छोटा था कि उसे खोजना मुश्किल था, लेकिन व्यापारी ने अपने सारे काम छोड़ दिए और अपने सेवकों को उस एक सिक्के को ढूंढने का आदेश दिया। वे घंटों तक उसे खोजते रहे, जबकि उसके पास पहले से ही अथाह धन था। बुद्ध ने यह सब देखा और मुस्कुराते हुए आनंद से कहा, देखो आनंद, यह व्यापारी कितना मूर्ख है। उसके पास इतना धन है, फिर भी वह एक छोटे से सिक्के के पीछे अपना बहुमूल्य समय और ऊर्जा व्यर्थ कर रहा है। फिर बुद्ध ने व्यापारी को अपने पास बुलाया और समझाया, हे श्रेष्ठ, जीवन में हम अक्सर उस छोटी सी चीज के पीछे भागते रहते हैं जो हमें क्षणिक सुख देती है, और उस बड़े सुख को भूल जाते हैं जो हमारे पास पहले से है, हमारा स्वास्थ्य, हमारा समय और हमारा मन की शांति। जैसे यह सिक्का तुम्हारे अनगिनत धन के सामने कुछ भी नहीं, वैसे ही सांसारिक मोह माया सच्ची खुशी के सामने कुछ भी नहीं। व्यापारी ने बुद्ध की बात सुनी और उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उसने सिक्का खोजना छोड़ दिया और बुद्ध के चरणों में नमन किया। इस घटना ने व्यापारी के जीवन की दिशा बदल दी और उसने अपने धन का उपयोग लोक कल्याण। क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से कंकड़ ने कैसे एक सम्राट की पूरी सोच बदल दी? अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह कहानी आपको सिखाएगी कि हम अक्सर उस चीज के पीछे भागते हैं जिसकी हमें जरूरत भी नहीं होती। एक बार की बात है, तथागत गौतम बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ मगध राज्य में भ्रमण कर रहे थे। एक दिन वे एक विशाल वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। उसी समय राज्य का एक धनवान व्यापारी वहाँ से गुजरा। उसके पास सोने चांदी से भरे कई रथ थे और वह अपनी संपत्ति पर अत्यंत गर्व करता था। अचानक उसके एक रथ से एक छोटा सा स्वर्ण सिक्का जमीन पर गिर गया। सिक्का इतना छोटा था कि उसे खोजना मुश्किल था, लेकिन व्यापारी ने अपने सारे काम छोड़ दिए और अपने सेवकों को उस एक सिक्के को ढूंढने का आदेश दिया। वे घंटों तक उसे खोजते रहे, जबकि उसके पास पहले से ही अथाह धन था। बुद्ध ने यह सब देखा और मुस्कुराते हुए आनंद से कहा, देखो आनंद, यह व्यापारी कितना मूर्ख है। उसके पास इतना धन है, फिर भी वह एक छोटे से सिक्के के पीछे अपना बहुमूल्य समय और ऊर्जा व्यर्थ कर रहा है। फिर बुद्ध ने व्यापारी को अपने पास बुलाया और समझाया, हे श्रेष्ठ, जीवन में हम अक्सर उस छोटी सी चीज के पीछे भागते रहते हैं जो हमें क्षणिक सुख देती है, और उस बड़े सुख को भूल जाते हैं जो हमारे पास पहले से है, हमारा स्वास्थ्य, हमारा समय और हमारा मन की शांति। जैसे यह सिक्का तुम्हारे अनगिनत धन के सामने कुछ भी नहीं, वैसे ही सांसारिक मोह माया सच्ची खुशी के सामने कुछ भी नहीं। व्यापारी ने बुद्ध की बात सुनी और उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उसने सिक्का खोजना छोड़ दिया और बुद्ध के चरणों में नमन किया। इस घटना ने व्यापारी के जीवन की दिशा बदल दी और उसने अपने धन का उपयोग लोक कल्याण